शुक्रिया कराची। इंशाल्लाह हम अपने आप को, चूँकि आवाम ने तो हमें जिता दिया, हम अपने आप को तसव्वुर आवाम का नुमाइंदा करते हैं और हमारे तमाम मेरे सिंध के MPAs और MNAs इलेक्ट, हम समझते हैं उनको। ये तो डाकू की चोरी हो गई ना। अब चोरी की गाड़ी मेरी को उठा के ले जाए यहाँ से, आगे उसमें नंबर चेंज करते, गाड़ी तो मेरी है ना, किसी के बाप की नहीं है। इसी तरीके से सीटें हमारी हैं। हम समझते हैं हमें आवाम ने जिता दिया। आज से इंशाल्लाह पूरे अपने अपने हलकों में हम शुक्रिया कराची और अपने हलके के अवाम का, अपने अपने हलकों के अवाम का हम शुक्रिया अदा करने के लिए जाएंगे। और हम कहते हैं कराची वालों, हैदराबाद वालों, पाकिस्तान वालों और इस सुबह सिंध के वासियों, हम आपका एक कर्ज नहीं उतार सकते जो आपने इमरान खान को कैद बंद की सबूतों के बावजूद घरों से आप निकले ना। हमारे पास बल्ला था, कहीं कद्दू था, कहीं टिंडा था, कहीं बैंगन था, कहीं जूता था, कहीं चिमटा था, बल्ला नहीं था। उसके बावजूद आपने हमें ढूंढ के निशान लगाए। और अब 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी। 8 फरवरी को इलेक्शन हम जीत चुके। 9 फरवरी को सिलेक्शन किसी और की हो गई जो हज़म नहीं होगी। और मैं बताना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन और इसके गुमाश्ते आरोस ये दलदल में फंस चुके हैं। जितना ज़ोर लगाएंगे धंसते जाएंगे, जितना ज़ोर लगाएंगे ये धंसते जाएंगे। और एक और चीज़, इस वक्त हॉट सीट वज़ीर आज़म की कुर्सी बड़ी गर्म कुर्सी बन चुकी है। सबको पता है कि जो बैठेगा वो जलेगा। ये कुर्सी हमारी है। 180 सीटें पूरे पाकिस्तान में हमारी हैं, जो डाका डाल के छीन के इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को दी गई हैं। जो पहले तो पैसे के डाकू थे, मनी लॉन्ड्रर्स थे, अब हमारे मैंडेट के डाकू भी हो चुके हैं। और इनको इस सीट पे बिठाने की कोशिश की जाए, एक दूसरे को बिठाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं, बोल तो हमारा मैंडेट है, इंशाल्लाह हम फेडरल में गवर्नमेंट बनाएंगे, पंजाब में बनाएंगे, KP में बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर किसी ने शौक़ पूरा करना है तो कर ले। ये अब अगर ये जाली मैंडेट से, छीने हुए मैंडेट से, डाके के मैंडेट से कोई हुकूमत बनाएंगे, हम ये हुकूमत इनके लिए इज्तिमाई सियासी कब्र साबित होगी। इस वक्त ये जो चोरी शुदा मैंडेट से बनने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM की इज्तिमाई सियासी कब्र होगी। और इस दफ़ा ये सियासी तौर पे दफन हो जाएंगे और इंशाअल्लाह फ़तह हमारे कप्तान की होगी, फ़तह तहरीक इंसाफ की होगी। और हम अदालतों पे उम्मीद रखते हैं। उम्मीद, हमें कोई उम्मीद आपको पता है कभी होती है कभी नहीं होती। चूँकि फ़ैसले पे हम तनकीद कर सकते हैं। इसी अदलिया ने जो फ़ैसला दिया कि जी, जब हमने कहा है लाहौर हाई कोर्ट से कि जी ROs अदलिया से होने चाहिए, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलती है और वो कहते हैं आपने तो इलेक्शन को डिले कर दिया। हमारे उमैर न्याजी के ख़िलाफ़ नोटिस निकाल दिया जाता है। और जब ROs अदलिया से नहीं होते तो फिर जो ROs ने हशर किया कि कौम की नौजवानों की उम्मीद दम तोड़ गई। थोड़ा सा दूर जाएगा, पाकिस्तान का जो यूथ है जिन्होंने वोट डाला, आज वो गम में है, गुस्से में है, नाउमीदी में है कि करोड़ों वोट डलते हैं और चंद 100 ROs आते हैं और बैक जुम्बिश कलम उस रिज़ल्ट को तब्दील कर देते हैं। मतलब पाकिस्तान की तकदीर अवाम के हाथ से ROs के हाथ में दे दी जाती है। हमें अभी उम्मीद है। अच्छा, दूसरा, बल्ला भी हमारा फैसले में छीना गया, तो जितनी उम्मीद है उतनी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज भी हमारा इलेक्शन कमीशन में केस लगे हुए हैं, कल भी हमारे केसेस लगे हुए हैं। अगर मुल्क को इस जो हिजान की कैफियत से निकालना है तो इस वक्त इस गंद में भी इलेक्शन कमीशन ने धकेला है, इस गंद से इलेक्शन कमीशन निकाल सकता है। 3 दिन का किस्सा है। फॉर्म 45 बुलाइए, एक जगह बिठाइए 47 और उसको मिलाकर 47 बनाइए और 49 इशू कर दीजिए। पाकिस्तान का मसला हल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, 2/3 की हुकूमत, माशी इस्तेकाम, गरीब का इस्तेकाम, मुल्क का इस्तेकाम। अगर नहीं, हम इंशाल्लाह अदलिया में गए, इलेक्शन कमीशन में गए हैं। अगर हमारे ख़िलाफ़ फैसले होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। हम चैलेंज करेंगे, अपना मैंडेट लेकर वापस आएंगे।